यूपीएससी यानी आईएएस व बीपीएससी में पूछे जा चुके प्रश्न को बार बार पूछा जाता है और यह कई परीक्षाओं के लिए एकदम महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए पूछे गए प्रश्नों को फिर से क्या कहते हैं हम लोग प्रैक्टिस कर लें। और चूँकि ये वीडियो में भी क्या कहते हैं है दिया हुआ, तो 4 वर्णों का स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद में, पुरुषसूक्त में, आरण्यक में कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में मिलता है, ये 10वें मंडल में है। मगध पर शासन करने वाले शासकों का सही क्रम क्या है? यह भी क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है 2004 में। बृहद्रथ, बिंदुसार, शिशुनाग, बिंदुसार, शिशुनाग। तो इसमें हो जाएगा, पहला बृहद्रथ हो जाएगा, दूसरा बिंबिसार हो जाएगा, तीसरा में शिशुनाग हो जाएगा, चौथा में बिंदुसार हो जाएगा। तो ये आप वीडियो अगर नियमित रूप से सुन रहे हैं तो उसमें आपको पूरा ये शासक का क्रमवार आपको मिल जाएगा और उसको ध्यान से आप पढ़ें, देखें, तो निश्चित रूप से बन जाएगा सभी क्वेश्चन। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत में महावीर ने कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अमित्र घात के नाम से कौन सा जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कनिष्क, समुद्रगुप्त। तो इसमें अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। मौर्य काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, जिसमें कौन जैन मुनि मगध छोड़ करके दक्षिण भारत चला गया था? तो इसमें भद्रबाहु मगध छोड़ करके दक्षिण भारत गया था और इनके साथ में जो है क्या कहते हैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य भी गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य 12 वर्ष के अकाल पड़ने के बाद वह मगध को छोड़ करके कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चला गया था और वहीं पर जैन नियम के अनुसार संलेखन प्राप्त कर अपने शरीर के त्याग किया था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जैन धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित अनेकांतवाद, शून्यवाद, स्यादवाद, सवास्तिवाद कौन सा है? तो हम पहले ही बता चुके हैं जैन धर्म से संबंधित अनेकांतवाद और शून्यवाद, ये दोनों जो है जैन धर्म से संबंधित है। आप जैन धर्म के वाले वीडियो को ठीक से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? बुद्ध चरित्र का कौन है लेखक? बुद्ध चरित्र का लेखक अश्वघोष है, इसीलिए गलत है। मृगज कटिगन का लेखक शूद्रक है, इसलिए ये भी गलत है। मुद्रा राक्षस का विशाखदत्त है, ये सही है। बृहद्रथ संहिता का बड़ा मिहिर है। अर्थात आपको 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर गलत है और 3 नंबर क्वेश्चन सही है, क्योंकि मुद्रा राक्षस का आपको लेखक विशाखदत्त है। क्योंकि हम पिछले वीडियो में इस सब का, इन सारे पुस्तकों का लेखक के बारे में बता चुके हैं, इसलिए आप ध्यान से उन वीडियो को देखें। उसके बाद आप प्रश्न बनाएंगे तो निश्चित रूप से निस्संदेह आपका सभी प्रश्न बनेगा। आप 1 से लेकर के 9 तक का वीडियो अभी तक लोड किया जा चुका है और उन सारे वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुनें और उसको कॉपी में नोट करके बार बार दोहराएं। अगर आप ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप यूपीएससी का और बीपीएससी का परीक्षा सफल होने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और चूँकि बार बार एक ही क्वेश्चन को दोहराया जाता है, यदि एक बार आपका स्लेब बन जाता है और आप उस स्तर को प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो उसका आपको रिजल्ट होगा, निश्चित रूप से होगा। तो आप बार बार वीडियो को देखें, बार बार सुनें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला से कौन सा संबंधित है? श्रवणबेलगोला से जैन, बौद्ध, अशोक, नागार्जुन। तो श्रवणबेलगोला से संबंधित जैन धर्म है। आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि श्रवणबेलगोला जाने से पहले भद्रबाहु मगध में रहता था। भद्रबाहु और अष्टबाहु तत्कालीन मगध का 2 महत्वपूर्ण जैन धर्म के अनुयायी थे। मगध में 12 वर्ष का जब अकाल पड़ा था तो उस समय में भद्रबाहु जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक चला गया, दक्षिण भारत कर्नाटक चला गया और वहीं पर अंतिम रूप से रह करके जैन धर्म का प्रचार किया।
अशोक नंबर क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख से हमें पता चलता है कि लुम्बिनी का कर माफ किया था? अशोक के लुम्बिनी स्तंभ लेख से हमें पता चलता है कि अशोक ने लुम्बिनी का कर को माफ़ कर दिया था। सारनाथ और गिरनार